दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र, आपका भाई संत युवराज तलवार वाला बाबा और हिंदू सेना का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। ये हिंदू सेना का रजिस्ट्रेशन की कॉपी है। ये पूरा इसमें जो कि ब्यौरा है हिंदू सेना का। तो मैं संत युवराज हिंदू सेना की ओर से दो मुद्दे लेके चल रहा हूँ। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए और दूसरा मुद्दा है हमारा कि घुसपैठिए जो कि भागने चाहिए भारत से। उन घुसपैठियों में केवल मुस्लिम घुसपैठियों की बात कर रहा हूँ। यदि हिंदू कोई आता है बांग्लादेश से या पाकिस्तान से किसी प्रकार से जान बचा के, तो वो शरणार्थी हैं, उनका मैं सम्मान करूँगा, सरकार से लड़ूँगा। और जो मुस्लिम घुसपैठिए हैं उनके लिए सरकार से लड़ूँगा कि इनको तत्काल भगाया जाए यहाँ से। तो दो ही मुद्दे हैं मेरे, घुसपैठियों को भगाना और जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना। इसके लिए मैंने जो कि पहले समाचार दे चुका हूं और ये दिया है मैंने आपको नरेंद्र मोदी जी के पास में, ये जो कि समाचार दिया है मैंने गृह मंत्रालय में इस समाचार को जो दिया है। इसको जो कि पहले फिर पुलिस मुख्यालय से मैंने परमिशन के लिए दिया था, ये आयुक्त के वहाँ से। ये थाना कमला मार्केट से SHO महोदय के द्वारा जो रिसीविंग ली है। अर्थात मेरा काम पुख्ता है, मजबूत है, मैं किसी प्रकार से कानून से बाहर नहीं चलता हूँ। मैंने 2 दिसंबर 2024 को धरना दिया था, प्रदर्शन किया था और उसका परिणाम स्वरूप ये मुझे लेटर वहाँ से मिला गृह मंत्रालय की तरफ से। और जनसंख्या जो कानून के लिए जो रजिस्टर ऑफिस है उससे ये सरकारी लेटर है, पर मेरी बात को क्रियान्वित नहीं किया गया। इसलिए मैंने 16 मार्च को आमरण अनशन की घोषणा की थी और उस जब घोषणा की तो सरकार उसमें हिल गई। ऊपर से प्रेशर पड़ा, प्रधानमंत्री कार्यालय से फ़ोन आया, गृह मंत्रालय से जो मुझे फ़ोन आया, जो कि ऊपर के अफसरों का आया, CBI विजिलेंस से आया और लगातार मेरा संपर्क थाना अध्यक्ष महोदय जी से बना हुआ था, इस समय बना हुआ है। तो उन्होंने मुझे फिर ये कह करके असमर्था जाएगी कि ऊपर से प्रेशर है और ऊपर सरकार ने आपकी बात सुन ली है, सरकार आपकी बात को मान चुकी है। इसीलिए दिल्ली में जब मैंने भाजपा को समर्थन किया, हिंदू सेना का और भारतीय जनता पार्टी का जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो मैंने अपने प्रत्याशी नहीं लड़ाए, समर्थन BJP को किया। डोर टू डोर हमने वोट मांगी, तो उसमें भाजपा की सरकार बनी। दिल्ली में सबसे पहले घोषणा की उन्होंने कि घुसपैठियों को भगाया जाएगा। चलो मैं संतुष्ट हुआ, पर भगाया तो नहीं अभी तक। दूसरी, जनसंख्या नियंत्रण कानून के जब प्रेशर किया तो योगी जी को मैंने कहा बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने घोषणा की कि इनको ये नहीं दिया जाएगा, राशन नहीं दिया जाएगा, वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया। इस बात से मतलब इनकी नसबंदी करनी चाहिए। इनके पास तो छोड़ा होता है और उसे भोंक देते हैं। इन्हें ना किसी नौकरी की ज़रूरत है, ना पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है। योगी जी कहाँ सो रहे हो आप? मोदी जी कहाँ सो रहे हो आप? अमित शाह जी कहाँ सो रहे हो आप? आप सम्मानीय हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, हम सब सहपाठी हैं। कुछ दिन मोदी जी, योगी जी, हम लोग सब संपर्क में एक दूसरे के रहे हैं कि मुद्दे हमारे यही हैं। तो मुझे कहने से तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कहाँ योगी जी, मोदी जी सभी सो रहे हैं। हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथी हैं। हमारे साथ कितना अत्याचार हुआ है, 37 बार मैं जेल गया हूँ। दूसरा क्या है कि आपको अच्छी प्रकार से मालूम है, मेरे साथी मंजेश कुमार को भी कुछ दिन पहले हत्या कर दी गई आतंकवादियों ने। उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष थे, उत्तर प्रदेश जो कि हरियाणा के मेरे प्रदेश जो कि प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, उनकी हत्या कर दी पलवल के अंतर्गत में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे आतंकवादी इतना सब कर रहे हैं और अब मुझे एक लेटर थमा दिया पुलिस प्रशासन ने, और इसे कहते हैं रिजेक्शन लेटर। ये आप देखिए, ये लेटर थमा दिया और उसमें उन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया कि आप रामलीला मैदान में नहीं बैठ सकते। मेरे क्या मुद्दे गलत हैं? आप खुद विचार कीजिए। मैं प्रशासन की हर बात को शिरोधार्य करता हूं, नहीं बैठना है तो नहीं बैठूंगा, रामलीला मैदान के भीतर एंट्री नहीं करूंगा। पर वो रोड किसी की नहीं है, और रोड पर तो जाऊंगा। अपने जो लोग आएंगे, 10, 20 लोग, 50 लोग जो भी आएंगे, हालांकि फ़ोन से मैंने काफ़ी लोगों से मना किया है, उनको समझाना पड़ेगा। कुछ मीडिया वाले भटकते हुए आएंगे, उनको भी समझाना पड़ेगा। इसलिए मैं सही 10:30 बजे पहुंच रहा हूं और केवल जो 10-15 लोग होंगे वही होंगे, मीडिया वाले होंगे, और मैं लोगों को समझा दूंगा, देश के लिए संदेश दे दूंगा कि
कि मेरी बात को मान लिया गया, इस बात की मुझे बड़ी खुशी है और मैं ये SHO महोदय को ये देना चाहूँगा, ये आज SHO महोदय को देना चाहूँगा, क्योंकि वो भी किसी के प्रेशर में है, सरकार के प्रेशर में है। मैं ज़्यादा अनाप शनाप नहीं बोलूँगा, पर इतना जरूर कहूँगा, कहीं ना कहीं खामियां आपकी जरूर है। 17 तारीख का जो रामलीला का कार्यक्रम था, बहुत बड़ा, जो कि गौ रक्षा का, उसको भी आपने रोक दिया। मेरे यहाँ देवकीनंदन ठाकुर आने वाले थे, अनुरुद्धाचार्य आने वाले थे, बागेश्वर धाम से आने वाले थे, अयोध्या के श्री महंत आने वाले थे, शंकराचार्य आने वाले थे। मैं आमरण अनशन के लिए बैठा था ना। यदि महीने भर भी चलता तो देश की सभी हस्तियां आती। अन्ना हजारे से बड़ा आंदोलन करने की मेरी तैयारी चल रही है। अब इसकी डेट मैं कह रहा हूं, मैं 15 जुलाई को रख रहा हूं। 15 जुलाई से पहले जून के महीने तक, लास्ट जून तक, या तो दोनों मेरी मांग पूरी हो जानी चाहिए, नहीं 15 जुलाई को राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा, पूरा भारत बंद होगा, आमरण अनशन भी होंगे, आत्मदाह भी करेंगे। जो मैंने घोषणा की थी कि मैं यहाँ कार्यक्रम समाप्त हुआ तो मैं जो कि जाऊँगा सीधा जो कि संसद भवन, तो संसद भवन का जाने का कार्यक्रम मेरा कैंसिल है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। और मैं कोई भी सरकार के खिलाफ में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता हूँ। सरकार मेरी बात को मान रही है, मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ, परंतु अनशन करना बहुत ज़रूरी है, लोगों को जगाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं पूरे देश में अब रथ लेकर के निकलूंगा, जन जन पर जाऊंगा। मैं 15 जुलाई तक पूरी तैयारी करूंगा और यहाँ लगभग 1 लाख आदमी लेकर के रामलीला मैदान में आऊँगा। मुझे परमिशन मिलेगी तो भी, यदि परमिशन नहीं मिलेगी तो मैं रामलीला के बाहर रोड पर बैठ करके, डिवाइडर पर बैठ करके लाखों लोगों को लेकर के तब जो कि अपनी बात कहूँगा। क्योंकि रामलीला में तो ये घुसने नहीं देते, वैसे उसके काफ़ी पैसे मांगते हैं, वो हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास है नहीं। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, मेरे साथ जो हुआ अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, मेरे लाखों लोगों पर ठेस पहुंची इस बात की कि आखिरकार देश कहाँ जाएगा। यदि इसी प्रकार से 4-5 साल हो गए तो महोदय एक निवेदन करता हूँ, आपका देश नहीं रहेगा, गजबा हिंद हो जाएगा। मैं किसी मुसलमानों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर उन लोगों का विरोध कर रहा हूँ जो केवल बच्चा पैदा इसलिए कर रहे हैं कि उनकी वोट ज़्यादा बढ़ जाए, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाए। उन लोगों की नसबंदी करना जरूरी है। घुसपैठियों को बुला लिया, वो आतंकवादी बन गए हैं। यहाँ संख्या बढ़ती जा रही है, कौमी एकता की बात करते हैं ये लोग, केवल जो सहयोगी हैं भारत में, घुसपैठियों के, रोहिंग्याओं के, बांग्लादेशियों के, उन्हें भी भगाऊंगा यहाँ से, कान पकड़ के नहीं, पिछवाड़ा गर्म करके। और जो यहाँ पर आतंकवादी आ चुके हैं, रोहिंग्या आ चुके हैं, घुसपैठी आ चुके हैं, इन्हें भगाऊंगा। और जो घुसपैठिया हिंदू होंगे उनको मैं भारतीय नागरिकता दिलवाऊंगा। मैं हूँ संत युवराज, आज के लिए फिर यही कहता हूँ सब लोगों से, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। अगला कार्यक्रम हो चुका है, परेशानी ना करें। सरकार से निवेदन है, प्रशासन से, मेरे जितने भी लोग आए उनका सम्मान करें। और मैं पहुंच रहा हूं सही 10:30 पर रामलीला मैदान के, और उस गेट पर पहुंच रहा हूं जहां पार्किंग का गेट है, जहां सुलभ शौचालय है, वहां पर जो मैं पहुंच रहा हूं और वहीं से खड़े होकर के मैं पार्किंग गेट से अपनी बात पत्रकार से कहूँगा। सभी पत्रकार पहुँचने की कृपा करें। राधे राधे, जय श्री राम।